नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी विषय के अंतर्गत हम स्वयं प्रकाश का साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे ये दिया है, स्वयं प्रकाश का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए और बिंदु दिए रहेंगे आपके दो रचनाएं और भाषा शैली। ठीक, तो बहुत सिंपल है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप काले पेन से उत्तर लिख देंगे, उसके बाद नीले पेन से लिख देंगे स्वयं प्रकाश का साहित्यिक परिचय। फिर बाद में पहला बिंदु दो रचनाएं, ये एडिंग डाल देंगे, उसके बाद लिख देंगे सूरज कब निकलेगा, प्रतीक्षा। तो यहाँ पर दो रचनाओं का अर्थ है आपको स्वयं प्रकाश की जो भी दो रचनाएं याद हों, जिसे आप सही और सरल ढंग से शुद्ध लिख पाते हो, वो रचनाएं लिखो। या तो ये जो मैंने लिखी ये लिख सकते हो, या फिर आपको इनकी कोई सी भी दो रचनाएं हों, चाहे महत्वपूर्ण हो, चाहे पॉपुलर हो, चाहे कम पॉपुलर हो, बशर्ते आपको दो रचनाएं लिखनी हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले ही से सभी कवि और लेखकों की दो दो रचनाएं याद कर लो। दो रचनाएं के बाद आता है दूसरा बिंदु भाषा और शैली। तो भाषा और शैली में लिखेंगे, देखो इसको लिख देंगे काले पेन से, फिर लिखेंगे नीले पेन से स्वयं प्रकाश रचना के आधार पर भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या करेंगे, सबसे पहले भाषा। तो भाषा में हम लिखेंगे स्वयं प्रकाश खड़ी बोली के लेखक हैं, उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली का सरलता से प्रयोग किया है। पात्रों के अनुसार इनकी भाषा बदलती रहती है, इनकी भाषा लोकोक्ति और मुहावरे फिर क्या से रुचिकर बन जाती है। इनकी भाषा में बनावटी और दिखावटीपन नहीं है। अब इसको देखो समझ लो, इन्होंने भाषा के बारे में कहा। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि इनकी जो भाषा है खड़ी बोली है। खड़ी बोली यानी जो वर्तमान में बोली जाती है, और ये भी कहा पात्रों के अनुसार, यानी जो उसमें पात्र आते हैं पाठ में, उनके अनुसार भाषा बदलती रहती है, लोकोक्ति और मुहावरे आते हैं। अब बदलती रहती का अर्थ ये है कि क्षेत्रीय शब्द भी आ सकते हैं और लोकोक्तियाँ मुहावरे भी होंगे। फिर आता है दूसरा उसके अंतर्गत शैली। तो शैली एडिंग डालकर लिखेंगे इन्होंने विषय के अनुरूप शैली को अपनाया, जो इस प्रकार है। विषय के अनुरूप ये कि जैसा विषय रहा वैसी इन्होंने शैली का प्रयोग किया। तो पहला दिया हेडिंग डालोगे, आप लिखोगे वर्णनात्मक शैली का प्रयोग। तो नीले पेन से लिखोगे लेखक वर्णनात्मक शैली का प्रयोग घटना, व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए करते हैं। अब इसको समझ लो, वर्णनात्मक का अर्थ होता है ऐसा लेखन जिसमें वर्णन अधिक किया जाए, है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, आपने बता दिया दिल्ली, ये हो गया संक्षेप में। अब वर्णनात्मक में बताना, तो अगर वो कहेगा कि वर्णन करो, तो ऐसे बोलेंगे कि मैं दिल्ली के कुतुब मीनार के पास 5 किलोमीटर अंदर जाएंगे, फिर दाएं मंदिर, फिर उसके बाद गली। तो इस तरह हो जाएगा वर्णनात्मक, है ना, विस्तार से बताना। अब दूसरा किस्सा गोई शैली का प्रयोग। तो इसमें लिखेंगे लेखक अपनी कहानियों को रोचक बनाने के लिए किस्सा गोई शैली में रचते हैं। किस्सा गोई जो हम मौखिक रूप से कहानी के रूप में सुनाते हैं। तो उससे क्या होता है, ऐसा लेखन करने से कहानी जो रचना है वो कैसी हो जाएगी, किस्सा गोई से रोचक हो जाएगी। कोई भी रचना चाहे गद्य हो, गद्दी में चलता है। तीसरा भावात्मक शैली का प्रयोग। इस शैली के द्वारा लेखक भावपूर्ण भावना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करता है। जब उसे अपने भाव को व्यक्त करना होता है तब वो भावात्मक ही शैली का प्रयोग करता है। फिर अंत में आप डालेंगे काले पेन से साहित्य में स्थान। हालांकि प्रश्न में पूछा नहीं गया है साहित्य में स्थान, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, अट्रैक्ट करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए। वैसे जो बिंदु में दिए आपको वो तो कंपलसरी अनिवार्य रूप से करना। अगर इसको चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो ना भी लिखो, लिख लोगे अच्छा रहेगा, मेरी तो सलाह ये। स्वयं प्रकाश निम्न वर्ग, शोषित समाज, उपेक्षित वर्ग एवं नारी उत्थान के प्रति चिंता प्रकट करते हैं। उन्होंने आम जनता से जुड़ी समस्याओं को अपना विषय बनाया है। आप आधुनिक साहित्य के प्रमुख लेखक हैं, उन्हें साहित्य जगत हमेशा याद करेगा। तो ये हो गया आपका स्वयं प्रकाश का परिचय। अब इस परिचय को अगर आप चाहते हैं तो इसे www.hindibharti.in पर भी इसको आप पढ़ या लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका स्वयं प्रकाश का परिचय। अगर किसी के पास कोई डाउट हो, प्रश्न हो मन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये परिचय कैसा लगा हमें ये भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपके लिए कितना मददगार साबित हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।